और वहीं बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को फिर से दोहराया है। साथ ही बस्तर को 5 साल में देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का भरोसा भी दिलाया। खेल के मैदान से हथियार छोड़ने की अपील और विकास के बड़े वादों के बीच बस्तर ओलंपिक के मंच से क्या क्या कहा गया है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। जितनी दृढ़ता के साथ ये कहना चाहता हूं कि 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में पहुंचे अमित शाह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और इस मौके पर उन्होंने बस्तर से कई वादे किए हैं। मां दंतेश्वरी की भूमि पर कहकर जाता हूं कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का निर्णय करते हैं। मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2025 में आपकी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अधिकारियों की एक टीम आई है। आपकी प्रतिभाओं को पहचानकर आने वाले कॉमनवेल्थ और 36 में भारत में होने वाले ओलंपिक में मेरे बस्तर के खिलाड़ी खिले, वहां तक ले जाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करना चाहता हूं, अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं। आइए हथियार डाल दीजिए, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के संकल्पना के साथ आप सब जुड़ जाइए। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बस्तर में नक्सलवाद से मुक्ति और विकास की तेज रफ्तार की बात कही। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने खाली समाप्ति की बात नहीं की, लेकिन उसका डेट भी तय उन्होंने कर दिया 31 मार्च 2026 का। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और आज उनके मार्गदर्शन में, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 2 वर्षों में हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जवानों के साहस को भी नमन करता हूं। बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत अन्य स्पोर्ट्स के करीब 3500 युवाओं ने भाग लिया है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव, इन 7 जिले से खिलाड़ी पहुंचे हैं। वहीं करीब 761 सरेंडर्ड नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित परिवार के सदस्यों ने भी खेल में हिस्सा लिया है। इनकी टीम का नाम नुआ बाट रखा गया है। बस्तर ओलंपिक विजेताओं को शाह ने मेडल दिए। उन्होंने नक्सलवाद पीड़ित खिलाड़ी यानी नुआ बाट टीम से मंच पर मुलाकात भी की। इस मौके पर खिलाड़ियों में भी गजब का उत्साह रहा। विकास खंड लोहंडीगुड़ा का हूँ। मैं 28/5/2016 को आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो गया हूँ। जब से मुख्यधारा में शामिल हुआ जब से मेरा नाम हेमुधर उर्फ पवन नाग है। अच्छा। मैं कुदुरगलाम जनमिलिया से डिप्टी कमांडर में था। अच्छा, आप डिप्टी कमांडर में था। आप भी कबड्डी के खिलाड़ी? जी, कबड्डी के खिलाड़ी। हाँ, तो आज तो पुरस्कृत होने वाले हैं। जी जी जी। कैसा लग रहा है बताइए, आप कहाँ से क्या जुड़े हुए थे और आज जब खेलते हैं मुख्यधारा में आप लोग जुड़े हैं तो फिर कैसा लग रहा है? जी, ठीक लग रहा है सर। अभी हथियार छोड़ने की अपील, खेल के मैदान से निकलती उम्मीद और विकास के बड़े वादे। बस्तर ओलंपिक के मंच से केंद्र सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अब बस्तर की पहचान बंदूक से नहीं, खेल, शिक्षा और विकास से होगी। लेकिन ये वादे जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं
और मार्च 2026 की डेडलाइन हकीकत बनती है या नहीं, इस पर अब पूरे देश की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।